पति पत्नी के बीच में, भाई भाई के बीच में, भाई बहन के बीच में, सास ससुर के बीच में जब संवाद होता है, संवाद, तो संवाद के बाद आशीर्वाद और धन्यवाद का जन्म होता है। और जब दो के बीच में वाद विवाद होता है, वाद विवाद, तो आशीर्वाद और धन्यवाद दोनों खत्म हो जाते हैं और दोनों में महाभारत होती है। फिर अब ये कैसे संवाद हो सकता है? संवाद के लिए निर्मलता की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो विदुर जी से धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि हे विदुर, मुझे रात को नींद नहीं आती है, दिन में चैन नहीं मिलती है, मन विक्षिप्त रहता है, कभी कभी डिप्रेशन, कभी कभी टेंशन में जिंदगी गुजर रही है। आओ विदुर, मेरे पास बैठो और कुछ मुझे ऐसा ज्ञान सुनाओ जिससे मेरे मन को शांति मिले। दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं, जब वे तुम्हारे पास में बैठते हैं तो भी तुमको शांति मिलती है। कुछ लोग ऐसे, सभी लोग नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं, जब वे बोलते हैं तो तुमको सुख और आनंद की अनुभूति होती है। और कुछ लोग ऐसे हैं, जब उनकी तुम याद करते हो तो भी मन की टेंशन कम हो जाती है, मन सुख एहसास करता है। और कुछ लोग ऐसे भी दुनिया में हैं, जिनकी याद जब आ जाती है तो मन के अंदर दुख हो जाता है, क्रोध आ जाता है, गुस्सा आता है कि बहुत बड़ा दुष्ट आदमी है। अब आपके जीवन में किन किन लोगों से रिलेशन है आपका, जिनको बहुत क्रोध आता है? वे लोग खुद ही अशांति भोगते रहते हैं, उनके साथ में रहने वाले भी चिंतित होते हैं। क्रोध लक्ष्मी का शत्रु है। जब आपको क्रोध अधिक आने लग जाए तो समझ लो अब आप लक्ष्मी विहीन हो जाएंगे, समृद्धि विहीन हो जाएंगे। और क्रोध सबसे पहले बुद्धि को खा जाता है। जब मनुष्य क्रोध बहुत करता है, बस बुद्धि धीरे धीरे कम हो जाती है। इसलिए गुस्सा और क्रोध ये करने से प्रथम आपका नुकसान है। और जिसके पास में बुद्धि कम हो जाती है तो उसकी जिंदगी में दुख बढ़ जाता है, सुख घट जाता है, समृद्धि खत्म हो जाती है और दुख की वृद्धि शुरू हो जाती है। जब तक बुद्धि कम नहीं होगी तब तक तुम्हारी जिंदगी में गरीबी नहीं आ सकती है, क्योंकि बुद्धि बहुत बड़ी चीज है। जाको विद चाहे दुख दीना, ताकि बुद्धि पहले हरि दीना। ब्रह्मा जी जिसको दुख देना चाहते हैं, पहले उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं, बस बुद्धि खत्म। फिर जो काम करोगे उल्टा करोगे, आप डिसीजन भी उल्टा लोगे, गलत चीज खरीदोगे, गलत जगह रिश्ते जोड़ोगे, गलत लोगों के साथ पार्टनर में बिजनेस करोगे, गलत लोगों से पंगा ले लोगे, किसी को कुछ न कुछ जोश खरोश में बोल दोगे। शेर से भी तुम लड़ सकते हो, लेकिन रिजल्ट क्या होगा इसको पहले समझो। लड़ने को तो लड़ सकते हो, शेर की भी मूंछ उखाड़ सकते हो। कितने लोग जोश में बोलते हैं तुम्हारी मूंछें उखाड़ देंगे। अरे मूंछ तो अलग है, उसकी दीवार की एक ईंट उखाड़ कर देखो पहले, तो तुमको जड़ से उखाड़ देगा। ये गप्पा मारने से काम नहीं चलेगा। और कोई व्यक्ति दुनिया में किसी से कम नहीं है, बस जब तक वो ठान नहीं लेता है तब तक तुम्हारे में दम है। और जिस दिन वो ठान लेगा तो वो तुमसे 10 गुना आगे है और उसके सामने तुम कुछ नहीं हो, टमाटर की चटनी हो। जब तक वो ठानता नहीं तभी तक तुम गुंडा हो, बदमाश हो, डाकू। जिस दिन वो ठान ले तो वो तुमसे ज्यादा गलतियां कर सकता है। ये जो लोग गम खा लेते हैं ये बहुत बुद्धिमान होते हैं, नहीं तो गम नहीं खा सकते। अरे क्या बात करते हैं।
गम खाना बहुत बड़ी बात है। मैंने सुना है एक साधु नदी किनारे बैठा था। कोई व्यक्ति आया, 2 रुपये दक्षिणा दिया। तो साधु ने 2 रुपये लेकर मुस्कुरा दिया, कहा फलो फलो आशीर्वाद। दूसरा व्यक्ति आया, वो साधु का कमंडल छीन लिया, लेकर भाग गया। तीसरा आया, साधु के एक लात मारा और गाली दिया और फिर चल दिया। तो चौथा आया, वो सब देख रहा था ये हो रहा है। उसने कहा महात्मा जी आप हट्टे कट्टे हो, और ये कमंडल लेकर भाग गया और गाली दिया और लात मारा, तुमने कुछ किया नहीं। तो महात्मा ने कहा कि महात्मा हूं इसलिए नहीं किया, साधु हूं इसलिए नहीं किया। बोले अगर साधु ना होते तो बोले तो इनका सर अलग और धड़ अलग कर देता, मैं कोई कम खतरनाक नहीं होता, लेकिन साधु हूं इसलिए सब गम खा लेता हूं। याद रखना, हमेशा गम वही खाता है जिसके भीतर बहुत दम होता है। गम वही खाता है जो दमदार होता है, और जो गम खाता है उसके जिंदगी की गम कम हो जाती है, और जो गम नहीं खा पाता है वो दुनिया से खुद ही कम हो जाता है। बिजनेसमैन कितना गम खाता है, बड़ा से बड़ा नेता कितना गम खाता है। सबसे बड़ा नेता जो भारत देश का है वो बहुत गम खाता है। उसको कोई बोलता है कि ये बेवकूफ़ है, कोई बोलता है नालायक का बेटा है, कोई बोलता है इससे बड़ा गधा कोई है ही नहीं, कोई बोलता है रे इसकी हत्या हो जाए तो ठीक, इसका मुंह नहीं देखना चाहते हैं। जो कोई बोलता है उसका जवाब देता है, मीठा जवाब देता है, मजाक में जवाब देता है, और उसके बाद फिर चुनाव जीत कर पद पर बैठ जाता है। तो लोग सोचते हैं इतना गाली दिया, इतना उटक कर बोला, उलुल जुलुल कहा, लेकिन जीत यही जाता है। कैसे जीत जाता है? जो गम खाता है वो जिंदगी में कभी हारता नहीं है, और जो जोश खरोश में बोलता है वो जिंदगी में कभी सफल होता नहीं है, सफल होता नहीं। कुछ लोग आपका विरोध करेंगे, बिजनेस में, राजनीति में, गांव में, परिवार में, उनकी तरफ ध्यान मत दो। आपका लक्ष्य किसी से लड़ना और उलझना नहीं है, आपका लक्ष्य कुछ मेन पॉइंट पर सफलता पाना है। हाथी जब आपके गांव से निकलता है तो गांव भर के कुत्तों में एकता हो जाती है। वो एकता कोई प्रेम से नहीं हुई, गांव के कुत्ते आपस में भी लड़ते थे, लेकिन वे कुत्ते सभी भयभीत हो गए, हाथी को देखकर डर गए। तो डर में सब संगठन बना लिया, और संगठन बना करके अब हाथी के पीछे भौंक रहे हैं, लेकिन सामने कोई नहीं जानता है, क्योंकि सब जानते हैं जो सूंड में आ गया तो फिर निपटा देगा। ये सूंड में लपेट के पांव के नीचे धर के दबा देगा तो अपनी तो जिंदगी गई, पता उनको भी है। पीछे से भौंकते हैं, और भौंकते इसलिए हैं हाथी को काटने के लिए नहीं, भौंकते इसलिए हैं हाथी से लड़ने के लिए नहीं, भौंकते इसलिए हैं, किस लिए भौंकते हैं? हाथी मेरे गांव से चला जाए, हमको छुट्टी मिल जाए, यहाँ न रुके, इसलिए भौंक रहे हैं। उसको विदाई दे रहे हैं, गीत गा रहे हैं कि जय हो हाथी देवता, बढ़ते जाओ, आगे जाओ। बहुत डरते हैं। योग्य आदमी से, गुणवान स्त्री से, कलाकार व्यक्ति से, समझदार पुरुष से, बुद्धिमान नेता से और वीर व्यक्ति से बहुत लोग डरते रहते हैं, बहुत लोग डरते रहते हैं। काठमांडू के एक संत ने मुझसे कहा कि आप मेरे देश में मत आना, नेपाल। तो हमने कहा क्यों? बोले आपका ये बड़ा वाला ट्रैक्टर चलेगा तो पूरा काठमांडू तुम्हारे चरणों में ही आ जाएगा। तो हमने कहा बुरा क्या है, जब पूरा आ जाएगा तो साथ में तुम भी आ जाओगे। बोले नहीं नहीं, मैं तो अलग ही अपना सितारा चमकाना चाहता हूँ। मैंने कहा कोई पैदा नहीं हुआ जो काठमांडू में हमको रोक सके, मैं नहीं आऊंगा, मुझको लोग ले जाएंगे। तो उसकी बात मैंने मान लिया। मैं 20 साल नहीं गया, 20 साल बाद मुझे काठमांडू से इतने न्योता मिले, तो मैंने कहा नहीं आऊंगा। तो बोले मैं अपने दम पर बुला रहा हूँ, कौन रोक सकता है? तो हमने बताया वो एक आदमी साधु है। अरे बोले उसकी तो हम ठोकाई कर देंगे। तो हमने कहा इसीलिए नहीं आऊंगा मैं, क्योंकि मेरे आने से किसी की ठोकाई हो तो भी ठीक नहीं, बदनामी तो मेरी होगी ना कि उनके कारण ठोका गया। तो कोई ठोकिया हम थोड़े हैं। तो बोले वो भी सिलेंडर हो गया। तो हमने कहा क्या सिलेंडर हो गया? बोले मर गया। तो हमने कहा तो आ जाएंगे। जो व्यक्ति कहीं लड़ाइयों में उलझ जाता है
उसके विकास का द्वार बंद हो जाता है। इसलिए याद रखना, गाली खा लेना और मुस्कुरा देना, निंदा सह लेना, हंस देना, विरोध सह लेना, लेकिन अपने लक्ष्य से विचलित मत होना और किसी में उलझना मत। आखिरी में जीत आपकी होगी और उलझने वालों की हार हो जाएगी। और आज का युग बहुत अच्छा युग है, सोशल मीडिया का युग। किसी को गुमराह नहीं ज्यादा कर सकते आप। हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ऐप है और सब देखते रहते कौन क्या है। अभी पिछले गांव में झाबुआ जिले में मेरा सत्संग था। भेरू बोरड़ी का श्री कमलेश परमार, कमली बाई, नरेश देवल, लक्ष्मण सिंह ये सत्संग करा रहे थे। नार सिंह, नाहर सिंह, नूरा सिंह, होरा सिंह ये सत्संग करा रहे थे। पहली बार वहां गया था मैं, तो कह रहे थे कि गुरुदेव आपका सत्संग करवाया हूं, लेकिन बड़ी मुश्किल से करवा पाया, पर ये सोच लिया था चाहे ट्रैक्टर भी बिक जाए पर असंग देव को लाना है। तो हमने कहा बिका? बोले बिका नहीं है, पर बिकने करीब पहुंच गया था। तो मैं पहुंचा, तो मैंने 10-5 नेताओं से 1 लाख उनको दान दिलाया। बोले न ट्रैक्टर बिका, केवल प्रवचन हुआ, सबका कल्याण हो गया। सैकड़ों लोग गुरुमंत्र। तो वहां पर एक भक्त आया था, वो मुझसे कह रहा था कि गुरुजी आपके सत्संग से मैंने गम खाना सीख लिया है, और उस गम खाने से, सहन शक्ति बढ़ने से मेरे पास में अब कार भी है, 2 मकान भी है, 10 दुकान भी है। ये प्रवचन अगर 10 साल पहले मिल जाता तो फिर गुरुदेव आज इस गांव का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति मैं होता। शराब भी पीता था, वो भी छूट गया। बोले बहुत धक्के खाया, तालाब में मछली मारता रहता था मैं। इतना बुद्धिमान व्यक्ति मछली मार रहा। बोले मछली तो मछली है, चींटी आ जाती तो भी बचाने की कोशिश करता। ऐसी दया पैदा कर। और गुरुदेव एक चीज और कहना चाहता हूँ आपके चरणों में। कमलेश भाई ने कहा कि एक बार जिला झाबुआ में सबसे टॉप का सत्संग कराऊंगा, और आपकी कृपा से आज बहुत उन्नति मेरी हुई है, कोई कसर नहीं रही है। और गम खाने से, सहन शक्ति बढ़ने से, क्रोध शांत होने से हमारे घर में धन बरस गया है। अगर क्रोध को तुम मार दोगे तो तुम्हारे घर का दरिद्र मर जाएगा। दरिद्र मर जाएगा। जिसकी पत्नी बहुत क्रोधी है, पति भी क्रोधी है, तो वे आपस में लड़ने से ही फुर्सत नहीं पाते, वो धन क्या कमाएंगे। उनका तो आपस में ही मल्ल युद्ध चलता है, और 95 साल युद्ध चलता, हार जीत किसी को होती नहीं, ताल ठोक के रोज भिड़ते। ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। अपनी पत्नी की गम खा, अपने पति की गम खा, थोड़ा सासू की भी गम खा। इतने शानदार मत बनो, इतने पनगर मत बनो, इतना जोशीले मत बनो। अपने माँ बाप की भी गम खा। जो बेटे बहुत क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, माँ बाप की बात नहीं सुनते, उनको पता नहीं, हमको पता है, उनका भविष्य बिगड़ रहा है, भाग्य बिगड़ रहा है। जो माँ बाप की आज्ञा मानते हैं और माँ बाप की डांट को सह सकते हैं, जो सास ससुर के कंट्रोल को सह सकती है बहू, वो बहू नहीं, धीरे धीरे देवी जैसी पूजनी हो जाती है, देवी जैसी पूजनी हो जाती है। ये जितनी देवियों के मंदिर हैं, सीता जी कौन थी? वो भी तो जनकपुर की बेटी थी, राजा जनक की बेटी थी, मिथिला से आई थी। आज उनकी पूजा हो रही है। पूरा एड्रेस है, मैं जनकपुर सत्संग कर चुका हूं नेपाल में। तो सीता जी का घर भी देखने गया तो घर का रूप बदल गया, मंदिर वंदिर वहां बना है, पूजा हो रही। लेकिन याद रखना, जब सीता जी इतनी पूजनीय हो सकती है तो आप भी तो किसी की बेटी हो, आप भी तो किसी की पत्नी हो, आप भी किसी की बहू हो। तो आप पूजनीय न बन पाओ कम से कम, लेकिन निंदनीय तो न बनो कि हर अवगुण आप में दिखाई दे। सीता जी में कितने गुण हैं। कौशल्यादि सासु गृह माही, से वही सबहि मान मद नाही। रामायण के लास्ट में ये चौपाई लिखी हुई है कि सीता जी जिह विधि रामचंद्र सुख पावहीं, सुई विधि सीता काम करहीं वही।
जिस तरह से रामचंद्र भगवान को सुख मिलता था उसी कार्य को सीता जी ज्यादातर करती थी। और भोजन बनाने वाले बहुत लोग थे, लेकिन सीता जी फिर भी रसोई में जा करके अपने आप अपने पति के भोजन को मेंटेन करती थी। जिसके एक नौकरानी हो तो पत्नी किचन में जाएगी तो दिन रात किचकिच करती रहेगी, किचन में जाएगी। और सीता जी तीनों सासों कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्या, तीनों सासों के चरण दबाने के लिए शाम को जाती थी। और इसका अभिमान भी नहीं करती थी कि मैं सबकी सेवा करती हूँ। कभी कभी मनुष्य कोई कार्य करता है तो डिंग हाँकता है, अरे मैं ही तो सब संभालता, तुमने क्या समझ रखा है, मैं अगर ना होता तो ये सासुएं सब मर जाती, पैर टूट जाते। कभी सीता जी अहंकार में नहीं बोलती। जब तुम कोई कार्य करते हो, बड़ा सा बड़ा कार्य करते हो और अहंकार में डिंग मारने लग जाते हो तो उस कार्य का फल आधे से भी ज्यादा कम हो जाता है। और जब बहुत बड़ा कार्य करते हो और बड़ी नम्रता धारण करते हो और फिर भी कहते हो कि सबके सहयोग से हुआ है तो उस कार्य का जो फल है वो 10 गुना ज्यादा मिल जाता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। कौशल्या सासु गृह माही, से वही सब वही मान मद नाही। ना कोई अभिमान है ना कोई घमंड है, सबकी सेवा कर देती है। आजकल ऐसी भी सासुएं हैं जो अपनी बहुओं से सेवा लेती भी नहीं, और ऐसी महान सासुएं भी हैं जो अपनी बहुओं की उल्टी सेवा करती हैं। और ऐसी महान बहुएं हैं जो जूठी प्लेट अपनी सासू से धुलवाती है और कहती हैं, सासू तुम भोजन बनाया करो, चाय बनाया करो, मुझे परोस कर थाली में दिया करो, मैं भोग लगा दूंगी, मैं जगत पूज्य देवी हूँ, तुम मेरी नौकरानी। सासू की सांस बंद हो गई कि अरे ये कितनी खतरनाक आई है, ये नागिनी, शर्म नहीं लगती। सासू से, ससुर से, गुरु से, माँ बाप से पहली बात इनको कभी आदेश नहीं देना चाहिए और इनसे अपने व्यक्तिगत कार्य नहीं कराना चाहिए। मैं अपने गुरु के पास जब बैठने जाता था तो मेरा जो बिछौना बिछाते थे संत लोग, तो उसका कोना थोड़ा उड़ गया, टेढ़ा हो गया, तो मेरा गुरु अपने हाथ से उसको सीधा करता था, ऐसे बिछा देता था। तो मैं गुरु का हाथ पकड़ लेता था कि आप मत बिछाना। अरे बोले ठीक कर देता। मैंने कहा नहीं, इसका रिजल्ट खराब है कि मुझे अहंकार आ जाएगा कि मेरा बिस्तर गुरु जी कोना सुधार रहे हैं। मैंने कहा मैं सुधारूं या बिछाने वाले सुधार रहे, या टेढ़ा ही रहे ठीक है, लेकिन कम से कम मैं तो सीधा रहूं, आप मत बिछाना उसको। गुरु तुम्हारी उल्टी सेवा करे। अरे पापी चेला, तेरे को इतनी बुद्धि अकल है, विवेक नहीं है? सासू उलट के बहू के पांव दबाए, अरे उल्टी गंगा जमुना बहा रही हो। बाप उलट के बेटे के पैर छुए कि बेटा माफ कर दो, ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया। छत्तीसगढ़ में एक बाप खड़ा हुआ, बोला कि मैं बेटे के पैर छोड़ लूं लेकिन ये दुष्ट सुधर जाए। तो हमने कहा इसके पैर मत छू। बोले ये नहीं सुधरेगा तो हम जमीन सब दान दे देंगे, आश्रम बना दो। मैंने कहा मैं दान लूंगा नहीं और ये सुधरेगा नहीं, और तुम दान दो मत, तुम अपना भजन भक्ति करो, इसके पांव मत छू, इसको जो है आशीर्वाद दो। तो बेटा मेरे पास आया, बोला गुरुजी मेरा बाप जमीन देना चाहता है, आप लेना मत। मैंने कहा मैं नहीं लूंगा, लेकिन तू सुधरता क्यों नहीं? बोले पुराने समय से गुरुजी दारू पी रहा हूं और थोड़ी जिंदगी बची है, पी लेने दो। क्या बात करते हो। याद रखना, एक स्त्री पति को पाने के लिए अपना मायका छोड़ देती है, तो उस पत्नी को प्राप्त करके क्या तुम दारू नहीं छोड़ सकते? धिक्कार है तुम। उसने माँ बाप को छोड़ दिया, बहन भाई को छोड़ दिया, अपनी सखी सहेलियों को छोड़ दिया, उन घूमने वाली गलियों को छोड़ दिया, और एक पति को प्राप्त करने के लिए ससुराल आ गई। और उस पत्नी को पा करके तुम बीड़ी नहीं छोड़ पाते। कितने कायर हो तुम। क्रोध भी छोड़ो, बीड़ी भी छोड़ो, सिगरेट भी छोड़ो, दारू छोड़ो, मांस मछली छोड़ो, अपनी वाइफ को तंग मत करो। जो पुरुष अपनी वाइफ को तंग करता है अगले जन्म में उसके विवाह में बहुत बाधाएं पड़ती है, सिर्फ तंग मत करना। और जो नारी सब सह करके भी मुस्कुरा कर रह लेती है, उसका भाग्य और भविष्य बहुत सुनहला होता है। भाग्य और भविष्य को सुनहला बनाने के लिए सहनशीलता की तपस्या आवश्यक है। जितनी अधिक सहनशीलता आप में हो उतना अधिक आप आगे बढ़ो। लालच भी छोड़ो,
छल कपट भी छोड़ो। आपका भाग्य इतना सुंदर है, आप चिंता क्यों करते हो? मेहनत की कुदाल से भाग्य की खेती की जाती है। परिश्रम की कुदाल चलाइए, कर्म की कुदाल चलाइए, तो किस्मत की फसल जरूर अच्छी पैदा होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। किसी को ठगने की जरूरत नहीं। आप तो पैसा फेंकना भी सीखो, नहीं आपको फेंकना सिखा दूंगा। तो जितना फेंकोगे उतना पैसा आपके पास बहुत ज्यादा आ जाएगा। फेंकना सीखो। तुम पैसा फेंकोगे नहीं तो कम हो जाएगा। मनोज भाई पटेल आनंद गुजरात के भक्त अयोध्या के कार्यक्रम में दर्शन के लिए आए। उनको रिसीव किया हवाई अड्डे पर घनश्याम दास गुप्ता, किरण गुप्ता ने, अनिकेत गुप्ता ने हवाई अड्डा लखनऊ में। रात उन्हीं के यहाँ ठहरे। मनोज भाई पटेल गुजरात में गया था अभी सत्संग में, वहां मिलन हुआ तो बोले घनश्याम दास गुप्ता क्या आदमी है, नोटों की गड्डी जेब में रखता, दिन भर बांटता रहता है। तो हमने कहा पूछ लो नोट आते कहां से? बोले बड़ा भगवान रूप है, बंदरों को केला खिलाता है, चिड़ियों को दाना चुगाता है, भिखारियों को रोटी बांटता है, गायों को चारा देता है डेली। और आपको भी इतना बड़ा आश्रम बनाकर दान कर दिया है, और फिर भी उसके पास नोट। बोले मैं तो उसको देख करके मैं भी अब फेंकना सीखा। तो मैंने कहा कुछ आया फिर फेंकने से, बांटने से? बोले आया है, अब कनाडा जा रहा हूँ, वहां से अमेरिका जाऊंगा, वहां से 11 लाख लाकर आपको दान दूंगा और बाकी अपने पास रखूंगा, प्रवचन करूंगा। अब वो व्यक्ति, कृपया सभी से निवेदन है, कोई मोबाइल से यहाँ बात नहीं करेंगे। किसी की आवाज आ रही है, कौन आदमी है जो मोबाइल से? चलो पकड़ो उसको, क्यों नहीं जाते? मोबाइल उसका जमा करो, दे दो भाई मोबाइल दे दो, ये दान करो, बात मत करो। बस कोई यहाँ बात नहीं करेगा। जिसको बात करना बहुत जरूरी है चुपचाप निकल जाएगा, दूर से बात करके आ जाएगा। और बात मत करो, जिंदगी भर बात किया है तो इतना ही डेवलप हुआ है। और आज अगर 2 घंटे बात नहीं करोगे तो ऐसा नहीं कि सब डेवलप बिगड़ जाएगा, डेवलप और ज्यादा हो जाएगा। मैं भी तो मोबाइल में बात बंद किया हूँ कि नहीं? प्रवचन कर रहा हूँ, बात करूँ तो प्रवचन कैसे है? मोबाइल में कोई बात नहीं, डिस्टर्ब होता है। ये जो मैं प्रवचन सुना रहा हूँ ये रटा रटाया नहीं है, ये माइंड बिल्कुल बैरिस्टर सुपर बैरिस्टर का काम करता है। और सोच सोच के रोज सुनाता हूँ। दिमाग में तुरंत रेडीमेड जलेबी बनती ताजी, वो निकाल के गरम गरम जलेबी बांटता हूँ। और तुम हमारी जलेबी वाली कढ़ाई ही उल्टे दे रहे हो तो जलेबी कैसे निकले? इसलिए शांति से बैठना है, कोई बोलना नहीं, चुपचाप। गम खाना बहुत अनिवार्य है। और जब तुम दान करने के लिए मन में सोचते हो, किसी की कन्या के विवाह में, आदर्श कन्या विवाह में, कहीं भी सहयोग के लिए सोचते हो, तो ये आपका भाग्य संवरना शुरू हो जाता है। भाग्य बहुत चेंजिंग लेता है। आप सोचो तो सही, अभी मैं गुजरात में था, पावागढ़ के पास में नवाकुआ गांव, महंत श्री भीतर साहिब आयोजक थे। तो उनके आश्रम में हमने 1,01,111 दान दिया। देखो आज बोला शाम को दान दूंगा, और कल दे दिया। देने के बाद एक भक्त आया, कनु भाई मिस्त्री, नरेंद्र मोदी पीएम का मित्र, उसकी पत्नी आई, 1,11,111 हमको दिया, 10,000 प्रॉफिट हुआ तुरंत। हमने उनको दिया महात्मा जी को, और लोगों से दिलवा दिया, 3 लाख उनको मिल गया दान, हम भी दे दिए। मन में सोचते ही आपकी किस्मत फैलने लग जाती है। अच्छा सोचो, बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, समय पर सोचो, शुभ सोचो, परोपकार के लिए सोचो, परमार्थ के लिए सोचो, धर्मार्थ के लिए सोचो। याद रखना, अपने पेट के लिए तो पशु-पक्षी भी सोच लेते हैं, अपने बच्चों के लिए पशु-पक्षी भी सोच लेते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए सोचता है उसी का नाम इंसान होता है, उसी का नाम इंसान होता है। और जो दूसरों के लिए नहीं सोचता है वो इंसान जिंदगी भर परेशान रहता है। सोच कर देखो, तुम जब परोपकार के लिए तुम एक कदम आगे बढ़ाओगे तो परोपकार का पुण्य आपके रास्ते में आने वाली बाधाओं को स्वयं साफ करता चला जाएगा,
स्वयं साफ करेगा। ये बहुत बड़ी ताकत बनती है, ये सूक्ष्म ताकत है। इसको जो जानते हैं वो समझते हैं। बाकी लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। सेवक का कार्य अभिमानी व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो झुकना नहीं चाहता किसी के साथ। अहंकार सेवा नहीं कर सकता। लोभी सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो 1 रुपया खर्च करना ही नहीं चाहता। मोही सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो घर छोड़ने नहीं चाहता। वो मोह के जेल में बंद। सेवा वही कर सकता है जो मोह के कारागृह से थोड़ा निकल सकता है, जो लोभ के दलदल से पार हो सकता है, जो क्रोध की ज्वाला को बुझा सकता है, प्रेम की धारा बहा सकता है, और जो अहंकार की चट्टान को तोड़ सकता है और नम्रता की नदी प्रवाहित कर सकता है, वही किसी की भी सेवा कर सकता है। और जो सेवा करता है, सेवा ही उसके लिए उत्थान की सीढ़ी बन जाती है, और फिर वो अपने विकास की मंजिल को छू लेता है। बोलिए सदगुरुदेव की जय। ऐसे हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया। हिंदुओं में यहाँ कोई मुसलमान भाई है? हाथ उठाओ। कोई नहीं, मुसलमान नहीं। क्यों नहीं है? नहीं है इसलिए नहीं, और क्यों नहीं? मुसलमान नहीं आ सकता है, मुश्किल है उसके। क्यों? क्योंकि इसकी मुल्ला मौलवी उसको आने भी नहीं देंगे, और आ गया तो उसको टाइट करेंगे, और आज ज्यादा आ गया तो उसको फिर सही भी कर देंगे। ये भी हमारे देश में बहुत बड़ी मूढ़ता भरी हुई है। जिस सड़क पर हिंदू निकलता है, उसी सड़क पर मुसलमान निकल जाएगा। लेकिन जिस सत्संग की अमृत वाणी को हिंदू सुन रहा है, मुसलमान बैठकर नहीं सुन सकता है। जिस सूरज की रोशनी को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी, पारसी सब ले रहे हैं, लेकिन गुरुदेव की ज्ञान की रोशनी को एक साथ बैठकर लेना मुश्किल होगा। कितने गुरुओं ने इतना भेद पैदा कर दिया है कि तुम मेरी कंठी पहने हो, कोई गुरु पास जाना मत। ये कौन मना करता है? जिसका माल कच्चा है, वो सोचता है दूसरे गुरु पास जाएगा तो मुझे छोड़ देगा, क्योंकि स्टैंडर्ड माल मिलाते हुए त्याग कर देगा, ये कंपनी खत्म। इसलिए वो रोकता, बेईमान आदमी। और एक भक्त कह रहा था मैं सबका प्रवचन सुना, उसके बाद तुमको सिलेक्ट किया कि तुमसे ही गुरु मंत्र लूंगा। राजगढ़ में, बोड़ा गांव में। तुमने कहा मुझे क्यों चुना? बोले सबसे पहली बात तुम बाल ब्रह्मचारी हो। हमने कहा दूसरी बात? बोले साफ सुथरी बात बताते हो, लाग लपेट इधर उधर कुछ नहीं, पाखंड आडंबर कोई बात नहीं। हमने कहा तीसरी बात? उसे तीसरी बात, तुम इकलौते साधु हो जो ठहाका मारकर हंसते हो और रोते हुए को भी हंसना सिखा देते हो, इसलिए आपको गुरु बनाऊंगा। बोले जो प्रवचन रो रो कर सुना रहे हो उनके पास मैं क्या जाऊं, मैं तो पहले से रो रहा हूं। मेरे को कोई हंसना सिखाए भाई, जिंदगी सब बर्बाद हो गई, माया में बहुत दुख है जिंदगी में। और वास्तव में भगवान कृष्ण का स्वभाव हंसना था, भगवान राम का स्वभाव मुस्कुराना था, और कबीर का स्वभाव प्रसन्न रहना था। तो हमारा स्वभाव प्रसन्न भी होना चाहिए, मुस्कुरा कर हमें रहना चाहिए और हंस करके जीना चाहिए। तो समझ लो कबीर, कृष्ण और राम का गुण आप में आ गया है, और जिसमें ये तीनों गुण आ गए हैं वो व्यक्ति महाशक्तिशाली हो जाता है। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय।